देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। लाखों की संख्या पहुंची। इनमें से 9,07,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। 57,44,000 से अधिक मरीज संक्रमण को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश भर में 1,04,555 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 72,049 नए केस मामले सामने आए और जबकि 986 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना पर केंद्र की एडवाइजरी सर्दियों में भी चल रहे हैं। सर्दियों में भी रहे संभल कर। रिकवरी रेट हुआ है 84% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कल भी कोरोना से 1,570 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 18,141 तक पहुंच गई। कुल मरीजों की संख्या 1,38,668 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना से 25 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद से मौत का कुल आंकड़ा 2,488 पहुंच गया। 5% से कम दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,676 नए मरीज, 39 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,258 मामले सामने आ चुके हैं और 370 लोगों की मौत हुई। दुर्ग के 2 निजी अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। मित्तल अस्पताल और बीएसआर हाईटेक अस्पताल पर आरोप है कि कोविड के इलाज के लिए निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूले गए। कलेक्टर की जांच कमेटी ने आरोपों को सही पाया और ऐसे में दोनों अस्पतालों के खिलाफ नर्सिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मित्तल अस्पताल पर 40,000 का जुर्माना लगाते हुए 92,000 रुपए परिजनों को लौटाने का निर्देश दिया। तो वहीं पर बीएसआर हाईटेक अस्पताल को भी 5,10,000 रुपए मरीज के परिजनों को वापस करने का नोटिस दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन आरोपों से इनकार कर रहा है। मंदसौर में एक दिन में 2 अलग अलग जगहों पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में जहां पर पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सामने आई तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पहले प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने संजय गांधी पार्क से रैली निकाली। इस दौरान यूपी के हाथरस की घटना का विरोध और साथ ही अफीम की खेती बंद कराने का आरोप लगाया। दूसरी ओर अफजलपुर में हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों पर केस दर्ज करने का विरोध किया गया। अफजलपुर में कांग्रेसियों ने हाथरस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मध्य प्रदेश सरकार आज रीवा के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह आज रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे और इस अस्पताल का निर्माण पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और एमपी सरकार की ओर से किया गया है। अस्पताल पर करीब 150 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आई है और मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम आज 399 करोड़ 30 लाख रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सतना जिले के जांबाज बेटे धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पडिया लाया गया, जहां पर उनका आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शहीद धीरेन्द्र के पिता भी बालाघाट पर सीआरपीएफ में तैनात थे। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र त्रिपाठी पंपोर के गांधी जल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे और इस दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल हो गए। रीवा में गरीबों के 7,727 क्विंटल राशन की हेराफेरी का मामला सामने। मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की औसत दर से खाद्यान्न की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आरोप है कि कोरोना काल के दौरान पीओएस मशीन में 5448 क्विंटल गेहूं और 1392 क्विंटल चावल आवंटित नहीं होने पर भी वितरण दिखाकर हेराफेरी की गई। जांच के लिए बनाई गई कमेटी और लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 875 क्विंटल चावल में ऑफलाइन और ऑनलाइन वितरण के नाम पर खेल किया गया। आरोप है कि खाद्य आपूर्ति कर्मचारी ने 150 राशन दुकानों के सेल्समैनों से सांठगांठ कर हेराफेरी की।
बिलासपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के बड़े पिता को पुलिस ने छेड़खानी और प्रताड़ित करने का आरोप में गिरफ्तार किया। मामला सरकंडा इलाके का है। आरोप है कि घर में अकेली रहने वाली 13 साल की बच्ची के साथ उसके बड़े पापा पिछले काफी दिनों से अश्लील हरकतें कर रहा था। छेड़छाड़ से तंग आकर बच्ची ने अपनी आपत्ति अपनी सहेली को बताई, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस भी सक्रियता दिखाते हुए आरोपी बड़े पिता को महज 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जशपुर के पंडसीली गांव में नाबालिग के साथ रेप और आत्महत्या के मामले में सांसद गोमती राज ने न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गांव आने का निमंत्रण दिया। गोमती साई ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की करतूतों का हिसाब ले। उन्होंने कहा कि उनके आने जाने का खर्च मैं दूंगी। सांसद ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां कह रही हैं कि हत्या में और भी लोग शामिल हैं, जिन पर हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने की गर्भवती नाबालिग बच्ची की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली थी। भोपाल में 1 साल पहले हुई रेप और हत्या की वारदात की जांच अब सीबीआई करेगी। 30 अप्रैल 2019 को अनु आभान टेकरी पर 12 साल की मासूम के साथ रेप और उसके बाद हत्या की वारदात हुई थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद से पूरा मामला उलझ गया था। जबलपुर में 2.5 साल की मासूम के साथ घर में ही दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोप केबल का काम करने वाले 2 लोगों पर लगा है। बच्ची के मां के अनुसार दोनों युवक केबल सुधारने के लिए आए थे और इस दौरान दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब मां कमरे में पहुंची तो दोनों आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और बच्ची का मेडिकल करवाया गया। बच्ची की हालत ठीक है। फिलहाल पुलिस परिजनों के साथ आस पड़ोस में भी पूछताछ कर आरोपियों की पकड़ने में जुटी है। छतरपुर में कलेक्टर को अपनी समस्या का आवेदन देने आई एक महिला ने सुरक्षा गार्ड पर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसकी जमीन परिवार के लोगों ने हड़प ली। इसकी वजह से शिकायत लेकर वे कलेक्टर के आवेदन देने के लिए पहुंची थी। 4 घंटे तक वे कलेक्टर का इंतजार करती रही। कलेक्टर की गाड़ी के सामने आकर उसने अपना आवेदन देने की कोशिश की तो सुरक्षा गार्ड ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट की। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह दोधी ने एसडीएम बीजावर से बात कर महिला की समस्या हल करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। विधायक पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी नेताओं को बीजेपी में टिकट दिया गया है और बीजेपी ने जौर से सूबेदार सिंह राजोधा और सुमावली से इंदर सिंह कसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कसाना और दिम्मी से गिरिराज डंडौतिया को टिकट दिया है। अंबा सीट से कमलेश जाटव, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया, गुहद से रणवीर सिंह जाटव, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिया गया। डबरा से बीजेपी ने इमरती देवी, भांडे से रक्षा संतराम सरोनिया, करेरा से जसवंत जाटव और पोहरी से सुरेश धाकड़, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी को मैदान में उतारा है। मूंगावली से विजेंद्र सिंह यादव और सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत और साथ ही सांची से प्रभुराम चौधरी को टिकट दिया गया। बयावरा से नारायण सिंह पवार और आगर से मनोहर ऊंटवाल, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। मंदाता से बीजेपी ने नारायण पटेल और नेपाल नगर से सुमित्रा देवी कास डेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों की नई सूची जारी कर दी। नई लिस्ट में कांग्रेस ने बदनावर में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मेहगांव में कांग्रेस ने हेमंत कटारे को मैदान में उतारा है। मुरैना सीट से राकेश मवई और बड़ा मल्हारा सीट से राम सिया भारती को टिकट दिया गया। एमपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 27 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुकी है। सिर्फ बयावरा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में कमलनाथ सरकार बनने का रास्ता साफ कर दिया है। अब युद्ध का मैदान तैयार है। अब लोकतंत्र के रक्षक और भक्षक के बीच मुकाबला होगा। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि हमारे सभी उम्मीदवार जीतकर आने वाले हैं।
बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जल्द ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाएंगे, जो उपचुनाव वाले क्षेत्र में जाकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और वाई सीट पर अमित जोगी की जाति को लेकर चुनाव लड़ने पर संकट है। इसको देखते हुए पत्नी ऋचा जोगी ने मुंगेली से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, लेकिन अब बीजेपी नेता संत कुमार नेताम ने ऋचा जोगी की जाति की प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठा दिए हैं और जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की। मुंगेली कलेक्टर ने ऋचा जोगी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अमित जोगी ने कहा कि सरकार जानबूझकर ऋचा जोगी की जाति में विवाद पैदा कर रही है। जो जोगी परिवार की बहू है, इसलिए उनके जाति प्रमाण पत्र पर शंका की जा रही है। और वहीं उपचुनाव में कांग्रेस पर वोटर्स को लुभाने का जेसीसीजे ने आरोप लगाया कि जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। जेसीसीजे जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन के साथ कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग दफ्तर पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जेसीसीजे ने कांग्रेस पर साड़ी बांटने का भी आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की ईओडब्ल्यू की जांच के आदेश दे दिए। ईओडब्ल्यू जांच करेगा कि ट्रस्ट की संपत्तियां कहां कैसे अवैध तरीके से बेची गई, उन पर कहां पर अवैध निर्माण हुआ। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने साफ किया कि सरकार ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने की हर संभव कोशिश करेगी। संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उसे हटाकर प्रॉपर्टी को वापस उसके मूल रूप में लाया जाएगा। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की ईओडब्ल्यू जांच के बहाने कांग्रेस ने अब सिंधिया परिवार से जुड़े ट्रस्टों की भी कार्रवाई की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार ने जिस तेजी से खासगी ट्रस्ट की जुड़ी संपत्तियों की ईओडब्ल्यू से जांच कराने के निर्देश दिए हैं, उतना ही तेजी से सिंधिया ट्रस्ट के अवैध कब्जों की भी जांच कराई जाए। के मिश्रा ने कहा कि साल भर पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता सिंधिया को भूमाफिया कहते थे। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन तक किए थे। अब सरकार को सिंधिया परिवार से जुटे ट्रस्टों की जांच करवानी चाहिए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका नगर पंचायतों को स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली में सब्सिडी के लिए राशि देने को मंजूरी मिल गई है। 2019 से 2020-21 के लिए 95 रुपये प्रति किलोवाट हर महीने सब्सिडी देने के लिए 11 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में अब बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट लगाने के लिए नगर निगम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए सभी निकाय में लिफ्ट इंजीनियर की नियुक्ति भी की जा रही है। लिफ्ट इंजीनियर के क्लियरेंस के बाद ही 12.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची इमारतों में लिफ्ट लग पाएगी। अगर लिफ्ट में खराबी की वजह से कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी लिफ्ट इंजीनियर की भी होगी। सरकार ने भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर दिया। इसके तहत अब बिल्डिंग सोसाइटी या फिर मालिक को हर 6 माह में लिस्ट के मेंटेनेंस का ऑडिट कराना होगा और इसे लिफ्ट के बाहर चिपकाना होगा। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि समय से ऑडिट हो रहा है या नहीं। नियम का उल्लंघन न करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ईओडब्ल्यू ने 100 करोड़ रुपए के यंत्रीकरण घोटाले की जांच शुरू कर दी। किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले कृषि उपकरणों में घोटाले का मामला सामने आया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू को इसकी जांच सौंपी गई थी। जांच को लेकर उद्यानिकी विभाग से ईओडब्ल्यू ने जानकारी मांगी। साल 2017 से 18 और 2019 से 20 में आदिवासी बाहुल्य जिलों में किसानों को दिए गए अनुदान की पूरी जानकारी और एमपी सरकार ने साल 2011-12 में यंत्रीकरण योजना शुरू की थी। दुर्ग में किसान की खुदकुशी मामले में बीजेपी विधायक दल जांच करेगा। नेता प्रतिपक्ष निर्मला कौशिक ने 3 विधायकों की जांच कमेटी बनाई है। शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी में नारायण चंदेल, विद्या रतन भसीन शामिल हैं और बीजेपी की जांच कमेटी दुर्ग जाकर किसान की खुदकुशी की जांच करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगी। राजनांदगांव में एक बड़े गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर वाली 2 गाड़ियां पकड़ी, जिनमें से 125 किलो गांजा ले जाया जा रहा था। लगभग 12 लाख कीमत के इस गांजे की खेप को उड़ीसा के एमपी ले जाने की योजना थी। इसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब की भट्टी पर छापेमारी की कार्रवाई की है, वहीं पर जिसमें करीब 60 लीटर कच्ची शराब और करीब 1200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया।
विनोद नाम के व्यक्ति के घर में कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था। मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं ने आबकारी बस से बदसलूकी भी की कोशिश की और वहीं पर जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। बुरहानपुर के पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन ने वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन दे दिया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नरसिंहपुर में दबंगई की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। यहां पर करेली में करीब 6 बदमाशों ने ढाबा पर खाना खा पी लिया और शराब पी, लेकिन जब ढाबे वाले ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने ढाबे वाले की बेरहमी से पिटाई कर दी। नहीं उन पर पिस्टल निकालकर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। वारदात में ढाबा संचालक और एक कर्मचारी घायल है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर फायरिंग नहीं हुई। वहीं पर ढाबा मालिक पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। मुरैना में कुंवारी नदी के पुल के नीचे को युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला केलारस थाना क्षेत्र के नेपरी गांव का है। सुबह पुल पर घुसने घूमने गए लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती के पिता ने बदमाशों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा सुनवाई न करने की बात कही। इंदौर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 9 फर्जी अकाउंट के जरिए 63 लाख रुपए का गबन किया था। मार्च में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। आरोपी मुद्रा लोन के तहत लोन अप्लाई करने वाले आवेदकों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। फर्जी अकाउंट और कागजों में व्यवसायिक फर्म दिखाकर सरकार को चूना लगाते थे। इस मामले में मैनेजर सहित अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने सोयाबीन फसल का बीमा करने का झांसा दिया और फसल का नुकसान होने पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए दिलाने की बात के ठगी की। शिवपुरी में जननी एक्सप्रेस चालक की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई और कोलारस के उथली गांव की महिला को डिलीवरी के लिए 4 अक्टूबर को लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां पर बच्चे के जन्म के 12 घंटे बाद ही जननी एक्सप्रेस से घर भेज दिया गया। आरोप है कि जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने 700 रुपए मांगे। पैसे लेने के बाद भी घर तक नहीं छोड़ा। आरोप है कि घर से 2 किलोमीटर पहले ही जंगल में छोड़कर चले गए, जहां से महिला नवजात को लेकर घर पहुंची और इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। राजनांदगांव के चिचोला थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 11 मछुआरे काशी बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पर 2 की मौत हो गई। दरअसल 13 लोग लालमाटी तालाब पर मछली पकड़ने के लिए गए थे और उनके पास में ही टेंट लगा रखा था। अचानक तेज बारिश होने की लगी और इस दौरान उनके टेंट पर आकाशीय बिजली आ गिरी। हादसे में 2 मछुआरों की मौत हो गई और 11 मछुआरे घायल हुए हैं। वहीं पर पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। बैतूल में पुतला दहन में पुलिसकर्मी झुलस गए। वहीं पर आमला में भीमसेना बेरोजगारी और हाथरस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी और वहीं पर जनपद चौक पर प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनते वक्त पुलिसकर्मी आग में झुलस गए। मामला पुलिस ने 14 लोगों पर उसमें खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का लेकर मामला दर्ज किया।